चल रहे। आपने देखना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या रहती है जब बिहार के इलेक्शंस आते हैं। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब, तो क्या ये डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, क्या ये माना जाए, दोनों से, दोनों आदमी से मैं पूछ रहा हूं, क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी भले ही भारतीय जनता पार्टी का टैली 240 पे आ गया है, लेकिन जो अलाय हैं उनकी वो हैसियत नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। आप याद कीजिए 2013 में यही नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर बगावत करके नहीं आए और पूरी लड़ाई लड़ी एल.के. आडवाणी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनवाने के लिए। लेकिन आज नीतीश कुमार कह रहे हैं जल्दी बना लीजिए कैबिनेट, जल्दी शपथ लीजिए। आज उनका वर्जन देखिए बदल रहा है। मतलब वो एक मजबूर, लाचार एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में वो बन गए हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे अलाए हैं टीडीपी के नेता, उनके बारे में तो पॉलिटिकल हलकों में चर्चा रही कि 3 महीने तक उन्होंने यहां पर कैंप किया कि कैसे उनकी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो जाए और उनके साथ अलायंस तय हो जाए, क्योंकि बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में थे चंद्रबाबू वहां पे। तो ये दोनों जो बड़े, जिसको आप कह रहे हैं, जिनके ऊपर विपक्ष की भी नजर है और पॉलिटिकल एनालिस्ट की भी नजर है, ये दोनों की जो अपनी हैसियत है वो नहीं रही है ऐसी जो आने वाले दिनों में कम से कम नरेंद्र मोदी को आंख दिखाएं। तो नरेंद्र मोदी का यह बात सही है कि उनका अपना ब्रांड थोड़ा सा नीचे जरूर गया है, लेकिन अभी भी वो इतना नीचे नहीं गया है कि अगले 5 साल में संघ या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करे। नहीं, मेरे कहने का एक ही मतलब है, ऐसा आशुतोष जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि आशुतोष जी, बोलिए। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, फिर डॉक्टर साहब। हम ये कह रहे थे जो ये जो नीतीश कुमार के बारे में जो आप बताए, तो नीतीश कुमार का संदर्भ कुछ अलग था, जिस कारण बोल रहे थे जल्दी सरकार बना लीजिए। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो एक चिंता की बात है जेडीयू के लिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ये भी डर है कि कहीं नीतीश कुमार एक तरफ खड़े रहे और उनका 12 एमपी कहीं दूसरी तरफ न खड़ा हो जाए जाके, क्योंकि आज के तारीख में एक कमजोर नेता के रूप में हैं वो अपने दल के भीतर। क्योंकि नीतीश कुमार कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं था, ना आरजेडी के तरह उनका कोई कास्ट बेस है, ब्रॉडर कास्ट बेस। 4% 5% उनका जो अपना कास्ट है वो सपोर्ट बेस है। तो उस कारण से उनका सिचुएशन अभी बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिसको उन्होंने कल्टीवेट किया, प्रोफेसर साहब, उसमें नरेंद्र मोदी की बहुत भूमिका है। ये सभी सांसद ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत के आए हैं। हाँ, ये तो हम लोग मान रहे हैं ना, लेकिन हो सकता है नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं जो उनका जो 14 है उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका है। अब अलग अलग चीज है, उसमें अभी हम मत जाए। अब सवाल उठता है आज के तारीख में, आप बिल्कुल सही बोले, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये लोग सब एक ही जनरेशन के हैं। इनका एक एज फैक्टर भी हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। नीतीश कुमार आज के तारीख में वो नहीं है जो 2013 में था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये एक एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है जो डिपेंडेबल एलाई नहीं है। पता नहीं, नीतीश कुमार एक कॉन्फिडेंट लीडर नहीं आज के तारीख, कि जो बोल रहे हैं वो सही, वो मीन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वहां वो खड़ा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के तारीख में नहीं मान के चल सकता है। तो ये आप दोनों तरफ से देखेंगे ना, जो कमजोर है तो एडवांटेज है, लेकिन इतना कमजोर है तो पता ही नहीं है जो कब आपके साथ है, कब आपके साथ नहीं है। तो पहले नहीं था। 2096 से लेकर के 2013 तक नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट थे। एनडीए को कभी नहीं लगा कि नीतीश कुमार हमारे साथ है या नहीं है। तो एक तो ये फैक्टर है। जहां तक नायडू का सवाल है, नायडू हाईली ट्रांजैक्शनल लीडर है। आपको पता होगा, आप 3 महीना के लिए बोले यहां कैंप किए, लेकिन वही नायडू का वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे भाषण बोला, टेररिस्ट है। इन्होंने कहा जो ये पीछे में छुरा भोंका। तो इन दोनों का जो संबंध है वो आप जानते हैं। जगन एक फैक्टर है वहां पे, बीजेपी जगन को भी कंधा पे हाथ दिए हुए था। तो इसीलिए आज के तारीख में नीतीश कुमार से ज्यादा श्रूड पॉलिटिशियन है नायडू। नायडू के बारे में बीजेपी ज्यादा चिंतित है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो दोनों आज ही के दिन अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग 5 साल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और 5 साल के भीतर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो जितना स्टेबिलिटी रहेगी, जितना डिपेंडेबल एलाइज होंगे,
उसी हिसाब से आप देखिएगा इस गवर्नमेंट का लॉन्जिविटी भी रहेगा, स्टेबिलिटी भी रहेगी, पॉलिसी फ्रेमवर्क का एक लेजिटिमेसी भी रहेगा। तो इसीलिए ये सब एक सवाल है आज के दिन। तो निश्चित रूप से एक सरकार है, मोदी जी कोलिशन के लीडर हैं, 240 सीट है, 32 जो इसके अलाइड हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं जो कोलिशन एरा शुरू हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स में। भले हम ना पसंद करते हो, आप नहीं करते हो, हम सब चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल स्टेबल होता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है दैट इंडियन पॉलिटिक्स हैज अगेन एंटर्ड इनटू कोलिशन एरा। और कोलिशन एरा शुरू होता है, मानता हूं डॉक्टर कुशवाहा। हाँ प्रोफेसर साहब, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इसे बहुत ही मेच्योर पॉलिटिक्स मानता हूं कि कम से कम देश की जनता ने टेंटर हुक पे सबको लाके खड़ा कर दिया है। और ये जो जैसे एक दल का जो हेजेमनी चल रही थी, या उसमें जो एक बहुत ही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो रहा था, और जिसका कि मैनिफेस्टेशन कई बार पब्लिक डोमेन में देखने को मिला भी, उस पर भी अंकुश लग सकता है। एक दूसरी बात यह कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के लिए अलार्म बज गया कि अब आप नए कॉम्बिनेशन पर विचार विमर्श शुरू कर दीजिए। भले ही ये पूरा टर्म चल जाए, हो सकता है कि 2029 के लिए भी मोदी जी आ जाएं, लेकिन बहुत क्लोज और बहुत ही सीरियस सर्जरी करने का मौका मिल गया है बीजेपी और संघ दोनों को। बिल्कुल सही। और इसी नोट पे आज की चर्चा को यदि हम लोग खत्म करें, या नहीं तो हमको आदेश देंगे आशुतोष जी, किसी और कार्यक्रम में मुझे जाना है। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके करेंगे डॉक्टर साहब। एक सेकंड बट डॉक्टर साहब की एक प्रतिक्रिया लेना, सुन लें, उसके बाद क्लोज करेंगे। जी डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्स करेक्शन, चाहे आप कह लीजिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना, लीडरशिप चेंज करना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं और होती हैं। और ये हमेशा जब तक वो देश के हित में हो रही हैं तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं, चाहे वो कोलिशन पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं पर्सनली, मेरा जहां तक मानना है, शायद इट इज टू अर्ली एंड टू प्रीमेच्योर टू से दैट द कोलिशन पॉलिटिक्स एरा हैज बिगन अगेन। आई रियली डोंट थिंक सो। इट इज जस्ट अ वेरी ट्रांजिएंट फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, डॉक्टर कुशवाहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए वक्त आ गया है, वो अपना ऑपरेशन करें, जांच पड़ताल करें, परिवर्तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी और संघ का प्रेरोगेटिव है। दोनों आपस में मिलकर के बात करें। हालांकि 31 अगस्त या 27-28 अगस्त से 2 सितंबर के आसपास इनकी एक समन्वय बैठक भी होने वाली है केरला में। अब देखना है कि उस बैठक में क्या क्या मंथन होता है, लेकिन मंथन का दौर तो अब शुरू हो गया है। और कम से कम नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये एक लेसन है कि उनकी कार्यशैली की जो विपक्ष आलोचना कर रही थी, या उनकी पार्टी के अंदर कुछ आलोचक हो गए थे, या संघ में भी आलोचना हो रही थी, जनमानस में जो आलोचना हो रही थी, उनको ध्यान में रख करके अब नरेंद्र मोदी को भी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए, करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी का और यही एक अच्छे नेता की पहचान भी होती है कि उनको भी कुछ सर्वसमावेशी नेतृत्व देने की कला उनको सीखनी पड़ेगी। 22, 23, 24 साल का जो उनकी कार्यशैली है, उसमें अब उनको तब्दीली जरूर आनी पड़ेगी। ये जनता का मैंडेट तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का। परिवर्तन अभी तत्काल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, बातचीत तो हमेशा होती रहती है। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।